वेलकम बैक नाजरीन वसीब रमजान अफ्तार स्पेशल ट्रांसमिशन एक दफा वक्त आपको खुश आमदीद अक्सी आयशा जी आया को अक्सों और चलसा में लैला लतीफ बोलेंगे तो वो अच्छे अलेने तो वो अच्छे लोगों को समझेंगे तो वो अच्छे क्या खुद भी कुछ करेंगे थे इनको मतलब क्या है अफ्तार विच कोई हेल्प आउट करेंगे कुछ बना घेंदे हो या सहरी विच क्या जिम्मेदारी दी गई अम्मा ने ड्यूटी क्या है पे ऐसा तो कोई ड्यूटी नहीं है। अच्छा बस खाने की ड्यूटी है खाने की है और इसमें के बर्तन लगा दिए। अच्छा। बस इससे ज्यादा ऐसे कितने बहन भरा होते? हम 4 बहन भाई हैं और मैं सबसे बड़ी हूँ। अच्छा। और मेरे बहन यार उल्टा हाल है, बड़ी पे तो हमेशा जिम्मेवारी ज्यादा होती है है ना। मैं और बहुत सारे काम कर रही हूँ नहीं और बहुत सारे काम कर रही हूँ। तो मेरे बहन भाई माशाल्लाह पेरेंट्स सारे बहुत सपोर्टिव हैं, साथ चलते हैं हर चीज में। तो उन्हें भी पता है इस चीज का कि मेरी जो हर इंसान की एक स्ट्रेंथ होती है और एक वीकनेस होती है। तो ये समझ लें कि कुकिंग मेरी बहुत बड़ी वीकनेस है। मैं सोच भी नहीं सकती कुकिंग के बारे में, मतलब मुझे इतना होता है कि यहाँ मुझसे कुछ बनेगा नहीं। अच्छा। मैं कुछ नहीं बना। अच्छा तो ट्राई किया है? हाँ बहुत दफा ट्राई किया मैंने। खराब किए जरा कुछ ट्राई किया? हाँ मैंने एक दफा चाय बनाई थी। अच्छा, और इजी काम चाय बनाई और मैंने घर पे कोई नहीं था। हाँ। सिर्फ पापा थे। मजबूरी में चाय बनाई? मैंने मजबूरी में मैंने कहा यार मैं सोचूं देखती हूँ सारे कहते हैं चाय बहुत आराम से बनती है। मैं बना कर देखती हूँ। मैंने बनाई। मैंने कहा पापा जरा पापा नमाज पढ़े थे और थोड़ा फ्री हुए तो मैंने कहा कि चाय मैंने बनाई है जरा पी के। मुझे लगा कि चाय गंदी भी होगी ना पापा की, सिर्फ एक पेज लेने के लिए मैंने किया कि पापा की बहुत अच्छी बनी है। पापा ने एक सिप लिया और कहते कि यार मैं तो ये झूठ भी नहीं बोल सकता। इतनी अच्छी बहुत टेस्ट अच्छा नहीं है बिल्कुल। मैं इसे नहीं पी सकता, मैं तुम्हारा दिल रखने के लिए नहीं पी सकता। और वो किस्सा है जो कि बहुत मशहूर है। अच्छा चाय साकून लगती है, बड़ा आसान है मैंने सो, लेकिन अच्छी चाय का जो टेस्ट है हर कोई नहीं बना सकता, चाहे घरेलू खातून भी क्यों ना हो। बहुत अच्छी बने वाकई वाकई गारंटी वाकई मतलब रमजान के बाद चक्कर नहीं तुम्हारे पास है ना। हाँ बिल्कुल मैं समझो कि तुसा एक जज बन के आओ मेरे को ताकि तुसा हाँ ये डिसीजन कर सको कि हाँ भाई कौसर खाना की मैं बने चाय की चाय वाकई मेरे को भी अक्सर अच्छी नमाजत है नाल मैं अरसा थी लाजमी गाल घरेलू खातून। हाँ मेरे बच्चे भी हैं, मेरे हस्बैंड बड़े शौक नाल पीने चाय समझे टाइम मस्ट है मैं को चाय देना और मेरे को चाय अच्छी बनाने नहीं आती है। मुझे लोग कहते हैं मैं बहुत शौकीन हूँ चाय की, तो कहते हैं कि जो शौकीन होते हैं ना उसको बनानी आती है। उससे तो वो तो शौक से बनाएगा, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पीना आता है। अच्छा भाई गाल अच्छी भरसी न भरसी पीने का आप है चाय। अच्छा इसके अलावा बिल्कुल ट्राई नहीं किया? कुछ नहीं बहुत कुछ किया था। ट्राई किया? अंडा बनाना ट्राई किया था, उबालना ट्राई किया, उबालना भी ट्राई किया था, बहुत सारी चीजें। मैंने मैक्रोनीज बनाई थी एक दफा और उसके अलावा 2-3 चीजें मम्मा के साथ ऐसी बनाई थी, लेकिन वो शायद वेकेशन से उसके बाद मेरी रूटीन इतनी टफ हो गई कि सुबह जाना रात में आना, तो वो बिल्कुल ही फिर नहीं आखा कि भाई नहीं आज तो हम आप ही के हाथ की कुछ खाएंगे? नहीं वो मुझे आप ही, हम सब एक थोड़ा लैला के हाथ नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बहन को मैं कह देती हूँ कि यार चाय पीने का बहुत दिल कर रहा था, कहती है हाँ तो मैंने कहा तो बना दो। असल साइकिल लेने बैठी समझ आंदी? हाँ जी। अच्छा घर क्या दिन तो को सराकी बोलेंगे भैया उर्दू बोले? नहीं मेरे भाई आपको घर में क्या बुलाते हैं? आप ही नहीं बोलते तो क्या बोलते? लैला। लैला मेरी सबसे जो मेरे से छोटी बहन है, फिर भाई अभी आपने भी देखा है, तो वो मतलब हम तीनों में डिफरेंस नहीं लगता। छोटे बड़े पता नहीं चलता, और बस एक छोटा भाई है। 1.5 तो फर्क है कुछ होने दिया, लेकिन मेरी सिस्टर में कोई वडे क्या नहीं ते वो को बाजी ना आंखों ने चिड़ती दी आयशा नहीं कोई बाजी। मुझे बहुत शौक है, मुझे कोई आपा करे तो मैं कहती हूँ कि मुझे कहा करो, थोड़ा वो डिसिप्लिन में अच्छा लगता है, बड़ा महसूस होता है ना उसमें। होना चाहिए। तो वो कहते हैं नहीं अगर फिर तुम भी हमें ये कहो। अच्छा तैयारी थी ये ईद दी, क्योंकि पहले लोगों ने शॉपिंग कर दी तो करनी है या एंड पे करनी है मन के शॉपिंग? क्या नहीं ऐसा तो पहले कर दी है ना, ऐसे झूठ ना ले बिल्कुल वही करें बिल्कुल समझदारी है कि रमजान शरीफ की इबादत और वालों के बाद रोजे रखना
ਮਹਿਮਾਨਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਿਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਦੀਆਂ ਦੇਵਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ गर्मी गई। के रोजे हैं, गर्मी के रोजे तो निकलना ही मुहाल है। मैं आदि मेरा कुछ सामान गिरना है मैं घर का, और मेरे हस्बैंड ने आकर चलो आयशा, मैं नहीं ये लिस्ट बड़ी पड़ी है अच्छा हमारी तरफ तो ये होता है कि नानो और मम्मा का सबसे ज्यादा प्रेशर होता है। मेरी नानो भी सोशल वर्कर है, उनसे इंस्पिरेशन मुझे मेरे और अपने फादर से। तो जो भी जितना भी होता है तो मम्मा और नानो कहते हैं कि ईद है ना, और ईद की शॉपिंग पहले करो, ये बीच में नहीं करेंगे, सारी इबादत ये सारा महीना बाहर शॉपिंग में ही निकल जाता है, और हैं। इधर इतना रश होता है, उसके बाद ट्रैफिक ब्लॉक बिल्कुल, तो वो चीज टाइम वेस्ट में चली जाती है। तो हम लोग पहले कर लेते हैं, चलते फिरते ना। नहीं इसमें समझदारी भी यही है। अच्छा मजे की गल है, सारे ब्रांड्स ते जेडी सेल होंदी है ना, वो पहले लग चुकी होंदी है। बड़ी चलाकी होंदी है, ये उन्होंने दी समझदारी आ रही है, समझदारी ये समझदारी आखो बिल्कुल कि भाई वो पहले ला गिनते और लोग पहले खरीदारी कर गिनन, उहदे बाद तो बिल्कुल घर दा राशन होंदे, सब चीज बजट एक मैनेज करना दे खातून वास्ते, और उन्हें च बचाना बड़ा मुश्किल थी। बड़ा मुश्किल थी। क्योंकि अफ्तारी विच भी सारे लवाजमात थी उन्हें ते सहरी हल्की बड़े फुल्की इंसान होंदी, अफ्तारी मैनेजमेंट नहीं नहीं सही थी कर सकता ना कि इंदे विच बहुत ज्यादा फर्क पिया वेंदा है साडी मैनेजमेंट विच कि असा एक लिस्ट बनाने हैं भी असा 150 फैमिलीज को असा अच्छा मैं पूछना चाहती हूँ, नसरीन खर्चीली है या कंजूस है थोड़ी देर, क्या है? नहीं मैं बड़ी शाख अच्छा, बड़ी शाख खर्चा। हाँ मेरे पूरे फैमिलीज मेरे बल्कि आते हैं क्योंकि ननिहाल ददीहाल मेरे ख्याल ससुराली आंडी गवांडी और मेरे को गरीब गुरबत बहु वादन सारा नाज आ गई और ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ को दिल नाल अपने हाँ नाल लेनी प्यार करनी खास कर मैं गरीबा खवातीन को बच्चियों को। थैंक यू जनाब। ये तो आदत है कि मजीद ताको टाइम मिल बने ऐसा गुफ्तगू करने रहूं, लेकिन रोजा भी खोलने थी। अच्छा मैं जनाब तो तशरीफ घेन के बहुत ही अच्छा लगा, नसरीन कौसर बहुत तशरीफ घेन के क्या मैसेज वैसी एंड विच में आख सकते देखने वाले भेणी को ये घर सा को दे दे बैठन भेणी क्या आखना चाहते? मैं सारे भेणी को आखसा कि माह रमजान की बाबरकत शाम को दे दो कि गरीब यतीम बेवावां दा खास ख्याल किया वने और अल्लाह ताला सबको अपने तमाम नेकियां करन दी तौफीक देवे और जितना ही ऐसा मिल के एक दूसरे को ये पैगाम देसो कि भाई इबादत 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 ये महीने प्लीज इबादत दा महीना इबादत करो। थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया। लैला लतीफ क्या आखना चाहते थे देखने वाले लड़कियों को, बच्चियों को, माओ को, बहनों को क्या कहोगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि कोऑपरेशन के साथ रहें। ठीक है। और लोग आजकल जो सोसाइटी में एक चीज चल रही है एलिगेशंस विदाउट कंफर्मेशन जो वो लगा देते हैं और उसमें बिल्कुल भी ये चीज नहीं देखते कि ये बात सच है या गलत है, उसकी वेरिफिकेशन किया करें, उसके बाद आगे किसी से शेयर किया करें। थैंक यू जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much for थैंक यू जनाब, बहुत ही अच्छा लगा। और इन्हें नाल ही नाज़रीन आपस में बिल्कुल एक बेदा ख्याल रखे सो और उन्हें लोगों तक भी बिल्कुल अफ्तार दगा सामान पुजे सो जो बिल्कुल अफ्तार नहीं कर सकते या अच्छा उन्हें खाने को नहीं मिलता। जना ही बेसो आयशा को जायत अल्लाह सोने दे हवाले। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वसेब रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन आयशा हाजिर खिदमत है। अस्सलाम वालेकुम याकसो जी आया को याकसो ताको और खुश आमदीद याकसो तमाम मेरे भेणी, तमाम मेरे मामा, तमाम मेरे प्यारे प्यारे बच्चियां जी बिल्कुल रोज़े किवें गुजरदे पिन। गर्मी के रोज़े हैं और अक्सर व बेशतर लोग म्यादियां बीमार भी थी चुके हो सन। अल्लाह ताला को सेहत देवे और रोज़े रखने की तौफीक अता फरमावे। अल्लाह ताला दे बेशुमार जिहड़े नेमतां हैं उन्हां च माल है, म्यादियां, सेहत है और सुकून है और ये बहुत बड़ी नेमतां हैं और जी कोई नेमतां मैसर होवन तो उनको चाहिए कि अल्लाह ताला दा शुक्र अदा करे। अफरा तफरी का ये दौर है पिया और ये दौर विच अगर सुकून तो को मिल वेंदे थिया और सेहत मिल वेंदी है तो इन को म्यादियां कोई वडी नेमत है भी कहना ही गल चाहिए थी कि बंदे को अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए थिया और उन्हें बिल्कुल अपने सारा जो रब है वो भी अपने बंदे नाल बेशुमार आदे ना बे इंतहा मोहब्बत करे थिया ही मोहब्बत सांगे रमजान अल करीम आसाक सकते हैं रमजान दा महीना साको अता किया गया थिया ताकि जड़ा बंदा है अल्लाह दा बंदा जड़ा है वो नेक अमल करे और हर नेक अमल दा जड़ा अजर है वो
70 ਤੋਂ 700 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਵਿਦਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਥੇ, ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਥੇ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਏ ਥੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਬੰਦਾ है या बंदी है और जन्नत दा हकदार ठहरे और ही सांगे ए मुबारक महीना साको अता कीता वने थिया। साल विच एक महीना ऐसा दिता वने थिया जिंदे च इबादत करके असा अल्लाह ताला दा कुर्ब हासिल करेने हैं और अल्लाह ताला आदे कि ए महीना मेरा है। वैसे तो मैं आदे पूरा सारी जिंदगी अल्लाह ताला वास्ते होनी चाहिए थी, लेकिन अल्लाह ताला ने खुद फरमाए थिया, खुद ही आखे थिया कि ए जेड़ा एक महीना है माह रमजान दा, ए महीना मेरा है। इदे जो तुसा अमाल करेंदे हो इंदा अजर जड़ा है, इंदा सवाब जड़ा है वो मैं अता करे सा। और बहुत सारे ऐसे लोग भी मेरी ठन माजर दे नाल जेडे के रोजा छुड़े ने थे, छोटे छोटे बहाने बने ने थे, थोड़ी थोड़ी वजह कि मैं फलां है कहीं दा कुछ है, यानी कि इतनी बड़ी बीमारी क्या नहीं जिस डॉक्टर ने तो ना रोका हुआ था। डॉक्टर भी बहुत घट होने जो रुके थे, तो उनके विच वाली उनके बावजूद भी रोजा नहीं रखेंदे, तो उन लोगों को चाहिए थे हथ आयत पकड़ खिनो एक तो महीना है पिया सारी बख्शिश वास्ते और रहमत दा महीना है। मैं आती हूँ महीना रमजान दा समेट खिनो जितना समेट सकते हो, रहमता को समेटो, बरकता को समेटो। वह पता नहीं है महीना जड़ा है नसीब थीवे या ना थीवे। अगर असा अपने इर्द गिर्द लोगों को देते हैं हमने सो मेरी अपनी जिंदगी बहुत सारे लोग ऐसे हैं पे, मेरे क्लोज तरीन रिश्तेदार ऐसे हैं पे जेडे कि इस साल सारे नल के नहीं मैंने सो कि जेल ही ये महीना स्टार्ट थिया और जेड़ा सा याद करने नौको ते वल एहसास थींदे कि शुक्र है अल्लाह ताला दा के अल्लाह ताला ने सा कोई महीना अता कीते, सा साग हिंदे पे हैं, सा जींदे पे हैं, ताकि असा अल्लाह ताला को ज्यादा तो ज्यादा याद कर सकूं अपनी मगफरत वास्ते। असा ना ये महीना है मगफरत का महीना है, अल्लाह ताला को राजी करूं, अल्लाह ताला को मनाऊं असा बिल्कुल। और चलता और क्योंकि तो पता है कि रमजान जी सारी वसेब रमजान स्पेशल ट्रांसमिशन है, इंदे जेडे गेस्ट हैं वो भी स्पेशल हैं, यानी खवातीन हैं इन दफा सारे स्पेशल गेस्ट सकते हैं। और जनाब जी वो खवातीन हैं जेडे के बाहिम्मत भी हैं, पुरअज़म भी हैं पे, बास सलाहियत हैं पे मैं आधियाँ और वो खवातीन जिन्होंने जिंदगी स्ट्रगल कीते और स्ट्रगल करने दे बाद जड़ा है अपना एक मकाम बनाए थिया, अपना एक ना बनाए थिया। और ऐसी ही खवातीन मेरे प्रोग्राम दा हिस्सा हैं पे, बड़ी नफीस खवातीन मेरे प्रोग्राम दा हिस्सा हैं, बड़ी ही शगुफ्ता मिजाज रखने वाली खातून ई टाइम में नल मौजूद हैं पे। नसरीन कौसर हैं सारे ना जिन्ना दा ताल्लुक लैया तो है सियासी समाजी कारकुन हैं, इनको खुश आमदीद आक्सा जी आया को आक्सा वरसेब रमजान ट्रांसमिशन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो रोज़न दे बहुत मुबारक होवन तो को मैं तो कोई स्पेशल मुबारकबाद होवे कि अल्लाह ताला ने बाबरकत महीना असा मुसलमानों वास्ते नाज़िल फरमाए। बिल्कुल। और जे मेरे सारे भेणी भरा सुनते पैन देखते पैन, मैं सबको मुबारकबाद पेश करनी है। और थैंक यू। और मैं भी दस देवा कि जनाब असा मुबारक नसीहत तो पहले रोजे को ही स्टार्ट थी गए, बल्कि चांद रात को ही स्टार्ट थी गए, लेकिन ऐसा आखा है कि जनाब जी इतना असा कोशिश करे सो कि पूरा महीना तरही दी असा मिल के मुबारक करने सो एक बे को और खुशियां मने सो बिल्कुल कि ऐसा लोग जिंदा हैं, हयात हैं और अल्लाह ताला ने प्यारा महीना साको अता कीते। ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है, नेमत को घट के नहीं। चलसा जी बिल्कुल साडल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और माशाल्लाह नफीस बच्ची आख सकती हाँ। और जब मेरे को रेसिडेंट की आयशा मेरी ये अचीवमेंट है ये अचीवमेंट है तो मेरे को यकीन ना आदा पे कि मैं कि नहीं लहला लतीफ हैं सारे नाल इन्हें को ही पूछना चाहसू असा। अस्सलाम वालेकुम आक्सू अस्सलाम वालेकुम और वसेब रमजान ट्रांसमिशन खुश आमदीद आक्सा में और रोज़न दी बहुत मुबारक होवे। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू जी बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा वाकई मेरे को यकीन नहीं आता पर लोगों को दसो वाकई वाकई स्टूडेंट है मैट्रिक के स्टूडेंट मेरे को लगता है क्या नहीं ऐसी बात भी नहीं है। मैंने 2015 से स्ट्रगल करना स्टार्ट की थी और जबकि मैं स्टूडेंट थी तब, लेकिन मुझे कोई और डायमेंशन नहीं मिल रही थी। मेरे अंदर इतनी एनर्जी थी कि मैं उसको चाह रही थी कहाँ कोई अपॉर्चुनिटी मिले। देन आई मेक सीरीज और मैंने उन्हें ड्रॉप करना स्टार्ट किया और इसी तरह मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली और जो कि मेरी फील्ड से रिगार्डिंग नहीं थी, बट उसमें भी मैं कहीं ना कहीं साइकोलॉजी का बहुत रोल अदा हुआ वहाँ पर भी। और मैं वहाँ पर आईएलटीएस ट्रेनर की ट्रेनिंग के लिए चली गई। अच्छा, गुड। और उसके बाद मैंने आईएलटीएस ट्रेनिंग इन स्पोकन इंग्लिश पे मैंने ट्रेनिंग ली और देन मैंने मैं ट्रेनर बनी और मैंने बहुत सारे सेशंस को माशाल्लाह किया।
कॉम्पिटेंट उसमें मैं रही, मेरी परफॉर्मेंस। उसके बाद जैसे टाइम गुजरता गया मेरी डिग्री कंप्लीट हुई और उसके बाद जो है मुझे अपॉर्चुनिटीज कहीं नजर नहीं आ रही थी मुल्तान में, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुल्तान जो कि लोग कहते हैं कि इसमें इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, आपको सरवाइव करना है तो आपको लाहौर, कराची, इस्लामाबाद यहाँ जाना पड़ेगा। आई वाज थिंकिंग कि मैं बचपन से जो यहाँ पढ़ी हूँ, यही कॉलेज गई, यही यूनिवर्सिटी गई, यहीं पे हमारा घर है, तो अब मुझे कहीं और क्यों जाना पड़ेगा सिर्फ जॉब के लिए। तो ये तो हमारे मुल्तान के साथ नाइंसाफी हुई कि एक शहर ने आपको पहचान, आपको एक पहचान दी कि आप मुल्तानी हो, मुल्तान में रहते हो, उसके बाद आप उसी को छोड़कर कहीं और चले जाओ। क्यों ना मैं यहाँ पर ऐसी अपॉर्चुनिटीज खुद से क्रिएट करूँ और लोगों को अपॉर्चुनिटीज दूं, क्योंकि लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। इसके साथ साथ फिर मैं थोड़ा एक्सपीरियंस लेती रही और साइकोलॉजी में, क्लिनिकल साइकोलॉजी जैसे की, और उसमें मैं प्रैक्टिस की मैंने। फिर साथ में मेरे पास ही उधर है मॉडल टाउन में डॉक्टर सज्जाद सिद्दीकी हैं, वो साइकेट्रिस्ट हैं, उनके पास मैंने उनको ज्वाइन किया और उन्होंने मुझे, वो फर्स्ट मेंटोर रहे मेरे लाइफ में जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया और मुझे बताया कि ये डायमेंशंस हैं। आफ्टर दैट जब के साथ साथ मेरे आइल्स इवनिंग में चल रहा था और मॉर्निंग में मैं साथ में वहाँ पर क्लिनिकल प्रैक्टिस क्लिनिक पे कर रही थी और शाम में मैं जॉब कर रही थी। और मेरी टाइमिंग थी शाम में 3 से मैं 8 बजे तक जॉब पे होती थी और सुबह 11 से 3 जो है वो मैं क्लिनिक पे होती थी। उसके बाद शाम में जैसे वहां से भी मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता रहा तो आई थॉट कि अब मुझे कुछ और करना चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है यहाँ पर। तो मैंने अपना एक अदारा खोलने का फैसला किया। ओहो, सही, गुड। उसमें भी छोटी सी एक बहुत ज्यादा स्टोरी है कि मेरी अपेंडिक्स फट गई थी और अपेंडिक्स ऑपरेट हुआ, जिसकी बेस पे जब मैं हॉस्पिटल में थी मेरे पास कुछ सोचने को नहीं होता था। और एक बंदा जो कि इतना काम कर रहा है और वो अगर बेड पे आ जाए तो वो यही सोचेगा यार दिन नहीं गुजरा, क्या इतनी एनर्जी है, इतना कुछ किया है, अब ये कहाँ पे निकलेगा। अच्छा क्या मुझे बीमारी की टेंशन क्या है नहीं करियर कहीं डाउन तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो मेरा पीक टाइम चल रहा था। एट द सेम टाइम मैं लेक्चरर मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस में लेक्चरर भी रही हूँ मैं, और मैंने वहाँ पे पढ़ाया। क्योंकि अब मैं करेंटली ऑटिज्म रिसोर्स सेंटर लाहौर में है, उधर वहाँ की, यहाँ पे मुल्तान में न्यू ब्रांच ओपन हुई है, तो वहाँ पर मैंने सीवी ड्रॉप की। तो वहाँ पर जैसे मेरी ज्वाइनिंग हुई, अपॉइंटमेंट हुई, तो मुझे बाकी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स को थोड़ा ब्रेकआउट करना पड़ा। बट इंशाल्लाह मैं उनको भी कैरी करूंगी। बट जो कि मेरा जो खुद का डायरेक्टर ऑफ ऑक्सफोर्ड नॉलेज काउंसिल का जो मेरा सफर रहा वो बहुत अप्स एंड डाउन्स थे उसमें। अभी तो सफर स्टार्ट होना है तुम्हारा, मुझे तो लग ही नहीं रहा। माशाल्लाह, मुझे इन्हीं चीजों का किसी को यकीन आ जाता है तुम्हारी बातों का, है लला? जी जी बिल्कुल। आप देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बाहर गए हैं एंड जब वो मुझे फीडबैक देते हैं, दे रिस्पॉन्स जब वहाँ पर होते हैं, अब वो मैसेज करते हैं, थैंक यू सो मच मैम, आपकी वजह से आज यहाँ पर हम हैं। तो जी वो चीज होती है, वो इतना फील होता है, प्राउडी, और बहुत अच्छा लगता है कि मेरे वालिदैन ने बहुत अच्छा मुझे कैरी किया। और मैं चूंकि अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा मैम कहने वाला है पैम्पर बिल्कुल ऐसा था, और मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया क्योंकि मैं शुरू से ही गोल ओरिएंटेड थी। तो मुझे कुछ करना सिर्फ यही रहता था कि इतना पढ़ लिया, अब इसका मुझे जैसे होता है ना कि आप जब कुछ ले लो, गिव एंड टेक होता है, तो मैं अब गिव कर रही हूँ, मुझे टेक कब होगा। अच्छा, ये वो घाट लोग होने जेड़े के लाउबालीपन है तुम्हारे में, यानी बैठना, सुकून से बैठ नहीं सकते, तो नहीं बैठ, हर टाइम दिला दे कुछ ना कुछ करीद रहा। अच्छा नसरीन, आपका भी कुछ यो हाल है? अच्छा, हर टाइम धरना करना कुछ विचू गर्मी में सुकून के नहीं। मैं सोशल मीडिया ते डिठा, बल्कि तस्वीरें डिठे, क्या इनकी क्या वजह है, सुकून क्यों कहनी जानना चाहूँ। नाजरीन विला की छोटी ब्रेक लगी थी ना, वैसे सरे नाराज खुश आमदीद आखिर को वसेब रमजान स्पेशल ट्रांसमिशन जी। नसरीन कौसर साहिबा क्या दसे सोचा क्या है सुकून क्यों कहनी जिंदगी विच, ये सिखा कहनी या जिंदगी में बन गई है चीज सियासी समाजी आके ओही शेर बड़ा मशहूर है। हाँ, क्या हो एक सजदा करें आलम मदहोशी में,
आओ एक सजदा करें आलम मदहोशी में, कौन कहता है कि सागिर को खुदा याद नहीं। वाह वाह, जिंदगी एक जबरे मुसलसल की तरह काटी है, वाह। जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। वाह जी वाह, जबरदस्त। आयशा मैं तो को दसेसा के मेरे को बेचैनी क्यों होती है। जिंदगी का मकसद ये नहीं कि बस असा अपने तक ही जीऊं, ठीक है, अपने रिश्तेदारों तक जीऊं। जिंदगी का मकसद ये है कि बिना दे काम आओ। सही, जिवें घरेलू खवातीन हैं, सिर्फ काम घरेलू- काज है, बच्चे हैं, बस यो ही जिंदगी दा हाथा कीता हाँ, है, इतना बस ही ये ऐसा नेवर- समझते हैं, सिर्फ यो सदा चार दीवारी है, नेवर है। हाँ बिल्कुल। बस। और मैं चार दीवारी को बहुत ही कम खवातीन हैं जेड़ा संभलेनियां, और जेड़ा माशरा ना इंदे थप्पड़ां दी जेड़ी आवाज है ना, ये सारी कन्ना को डोरा कर देंदी है, बहरा जेको असा आते हैं वो कर देंदी है। मैं घर बैठी होवां ते फौरन कॉल्स आवे सन। साडे अपना बाहर दे प्रेसिडेंट हैं पे अरशद असलम खान साहब, साडे मीडिया दे सहाफियां दे और डिस्ट्रिक्ट लेवल दे, समझो कि मैं आदियां कि मैं ही कुना दे बहु ही सरकर्दा सरगर्म भी हैं। ते और माशाअल्लाह पॉलिटिशियन दे विच भी मेरा इहो किरदार है कि मैं आदियां कि सच सच करूं झूठ झूठ होए। हालांकि बहु कमोबेश लोग ये सच्चाई वाले पासे आंदे हैं। सही, और मैं वो मनी रहनी हाँ कि मैडम जी है ना, मैडम कौसर वो जो आदि है सच आदि है और बिल्कुल नहीं झिझकती। सही, और ये हुण पिछले ॾींहं सारा ही एक रैली प्रोग्राम बनया, एहतजाज थी है, एहतजाज रिकॉर्ड करवाए से कि लइया को डिवीजन बनाया वने, ठीक, क्योंकि सारी लइये दे विच इतने ऑनेस्ट लोग पैन और इतनी सारी एजुकेशन अगा वध चुकी है कि साकू हुण कमी फील थींदी है कि एक डिवीजन बनाया वने जेड़ा असा बाहर वेंदे हैं, मुल्तान वेंदे हैं, डीजी खान वेंदे हैं, बिल्कुल, ते साकू ये धक्के ना खावने पवन। लिहाजा उसको देते हुए इन्होंने वाल सारी पूरी सोसाइटियां ने प्रोग्राम्स बनाए कि असा पहली तहसील है तकसीम थिया गया कमिश्नरी दे विच, कमिश्नरी है पी उनके बाद वाले है कि जिले वास्ते तगोदो की थी सारे सियासी समाजी कारकुनां ने, वल जिला बनया तो हुण असा दे डिवीजन होए। तो ये जो जरूरत है ना, ये जो है ना इजाद दी मां है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आखसा कि ये जो सारी जरूरत है, अगर सारी लइये वाले की जरूरत है तो मैं लइये वाले को अप्रिशिएट करनी है कि साकू हुकूमत की तरफों ये बहुत ही जल्द इसाको डिवीजन दिता वने। और वसीफ चैनल दे तो मैं खास तौर शुक्रगुजार हाँ कि उन्होंने दूजा मौका मेरे को दिता है और इतनी जल्दी इको लक आखा अपना नहीं करे मोहब्बत है इको मैं आखा के अपना रमजान शरीफ दे एक बाबरकत महीने दे ट्रांसमिशन विच, और मेरा एक वो ही बड़ा एजाज है कि मैं यही टाइम नामे रोजे दे विच बिल्कुल ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। अच्छा बड़ी गल है नसरीन, एक तरह मुहब्बत भी हैं पे, दूजी गल है कि वसीफ दी एक ख्वाहिश होंदी है कि किथे भी अगर कोई टैलेंटेड खातून पाई वेंदी है तो सारी कोशिश होंदी कि वो आके साडे प्लेटफॉर्म दा हिस्सा बने। ठीक है, माशाल्लाह तुसा बहुत स्ट्रगल करेंदे पे हो, चाहे सियासत दी गल करने या रफाई काम दी गल करने, समाजी वर्क दी हवाले गल करने, ते हर खातून च इतनी हिम्मत नहीं होंदी। तो आपको देख के बहुत सारे खवातीन च सारा जोश और जज्बा पैदा करती सी कि सारा घर को हट के भी ऐसे बहुत सारे काम कर सकते हैं। देखो मसरूफियत देर ऐसा चाहते पे होने, ऐसा ड्रामा देख के अपना वक्त जाया करेंदे बैठे होने, और पता नहीं क्या क्या होने तो लर्न करेंदे बैठे होने हैं। मेरा ख्याल है वो एक सियासत लर्न करेंदे बैठे होने सियासत आते हैं, सास नाल किवें करने थिया, निनाना नाल किवें एक्ट करने थिया, ये सारे चीज़ा मैं आदियां सानवी हैं, कोई अहमियत नहीं रखेंदे। जिंदगी बहुत छोड़ी है, मुख्तसर है, इन्हें खराफात को हट बनो, निकल आओ, चंद एक लम्हे अगर एक नाल गुजरे ने तो प्यार ते मोहब्बत नाल गुजारो। और इनके अलावा अगर बिजी रहने अपने अपने जहन को मसरूफ रखने तो कोई क्रिएटिव काम कर खेनो तो ओ जिवें तुसा करेंदे वदे यकीनन अपने आप को मसरूफ रखो, सियासत विच भी रखो, दबंग खातून भी हैं, भी मैं दस देवां कदर वाले खातून भी हैं, हर जगह काम करवावे खेंदे वे, ये हर खातून इवें नहीं भान सकती। और क्यों नहीं भान सकती, वजह क्या है? असल में खवातीन को ना एक दबाया गई है। हाँ, सारे मुआशरे दा खवातीन हालांकि वो हिस्सा है कि हर कामयाब मर्द पिछू एक औरत का हाथ है, बेशक है, मगर मर्द समझे
सारा मुआशरा समझे। तो कोई मैं दसा छोटी जी गल कि मैं डिस्ट्रिक्ट बाहर दे विच साडी कैले च को थप्पड़ मार दिता गया। ठीक उन्हें चिवें थी कि जिस वे थप्पड़ मारिया एक खवातीन तो मैं गल करनी पिया उन्होंने दे अगा आमन की गल करनी पिया उन्होंने स्ट्रगल की गल करनी पिया। उन्होंने क्या किया थाने ते गए पर्चा ना थी थाने वाले ने आख्या कि तुम इवें करो मैडम कौसर साहबा को वजो। वो खातून ने मेरे को कॉल की थी मैं लाहौर आंदी पई मैं आख्या तू कल मेरे को आवा। ठीक मैं दूसरी बार खैर दी थी गई मैं को गिन के ते अपना सेशन जज साहब को पेश थी गई। मेरे नाल कम से कम 150 खवातीन हैं और मैं उन्होंने तकरीबन में 2 घंटे पुकार इकट्ठा कर दिया। और ये भी लई वाले को पता ये पिया कि सारे ये नाज है भाई जेले कोई मसला होवे चाहे एमपीएस होवन एमएनएस होवन बड़ा मान करके मेरे को सदेन कि खवातीन जेडी है ना मैडम कौसर दे आके बहुत ज्यादा आने हैं क्योंकि मेरे वर्क दा पता है मेरी स्ट्रगल उनका पता है कि जेडी छुपी ढकी कोई नहीं ओपन दे थ्रू में गल करनी पेटियां। ਉਹਦੀ ਜਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਥਈ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਪੈ ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈ ਗਿਆ। मैं उन्होंने दसिया कि खवातीन अगर असा इतना आने हैं अपने अदालत का दरवाजा खटक देने हैं तो औरत को कोई इंसाफ नहीं मिला वैंदा। जज साहब ने आख्या आप अपना लायरा का कहाँ है मैं कि सर मैं कि सारा वकील कोई नहीं असा आप ही। उन्होंने कि मैडम साहब आप कैसे बात करेंगी मैं सर गाल कर गिन सा तुसा इजाजत दो। उन्होंने जी बोले जो मेरा एंटी है जो थप्पड़ मारिया उनके नाल काफी सारे वकील हैं और कम से कम 50-60 मेरे नाल भी वकील है। मैं उन्होंने कहा आज तुसा नहीं बोलना आज खातून ही सिर्फ बुले सी क्योंकि खातून ये बुले सी कि उनको हौसला आवे और मैं को लेकिन कि ये जज साहब नाल गाल पे करेंदी है तो की में भी गाल पे ठीक ठीक एक गाल जारी सारे रखे सो माजर दे नाल विरती के ब्रेक दा नाल चलते फिर छोटी ब्रेक ते किथे न वसो सारे नाराज वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदीद अक्सर तक वसीब रमजान स्पेशल ट्रांसमिशन और बिल्कुल सारे नाल बेचन थे बाहिम्मत पुरअज़म खवातीन और नसरीन कौसर हैं और बिल्कुल दबंग खातून हैं जिनके दसेंदे पेन थे। अच्छा मस्जिद की साफ जारी अच्छा वो मैं तो को मुख्तसर दसेंदी बैठी हैं उन्हें चाहिए कि वेल तो वकीलां दी खिदमत हासिल करने के बजाय खुद ही खवातीन की वकील बन के मैं पेश थी गई और मैं जज साहब को आख्या मैं कि जज साहब ये थप्पड़ मारे एक वकील साहब ने तो मकसद ये नहीं कि खातून जेंदे पेट चो जेंदी कोख चो तुसा निकलदे पे आंदे बच्चे और तुसा ई स्टेज ते आंदे पे आंदे वे तो मैं कि असा मावा बेणी अगर कौम दे भी साडी इज्जत कोई नहीं तो बल मैं कि बाहर अदालत दे हाथे च लिख दिता वने कि ये इलाका ममनू है इतना खवातीन नहीं आ सकती। तो जज साहब खिलन रह गया उन्हें क्या आप करती क्या है मैं अपना तारफ दसिया बोलो मेरा एंटी जरा है वकील साहब उन्हें आके सर इनके पास तो कोई लाइसेंस नहीं है वकालत का आपसे बात करने का। मैं कि सर मैं कि माँ धी को कोई लाइसेंस क्या नहीं होता कि माँ है तो माँ है धी है तो धी है अगर डिठा वने तो असा खवातीन ये हिस्से च आके मैं ये आखसा और नेक्स्ट टाइम भी मैं ये भी पैगाम अगर भेजे सा वसेब चैनल के थ्रू कि सारे खवातीना को जितने भी खवातीन हैं पे इन्हों को अग्गा आना चाहिए स्ट्रगल करनी चाहिए दूसरे के दुख सुख जाना चाहिए। और यकीन करो कि मैं उन्होंने जज साहब को एक गल करके कि काले उन्हें आखे कि काले कोट वाले की कोई इज्जत क्या नहीं वकील साहब ने आख्या तो मैं अबाई छावी मैं आखे सर मैं कि ये देखो काला कोट तक वो आगे काला बुरका ते काला अबाया नहीं आता भी आखिर ये क्या वजह है। तो वो वेले उन्होंने वकालत जेड़े वकालतनामा है उन्होंने कैंसिल कर दिता और पंजाब बार को हिदायत दी कि आज तो बाद खवातीन दा मैं लइये दे विच सिर्फ ये हाँ पिया इंशा दी जिम्मेदारी चंदा पिया कि खवातीन को ये तरीके नाल धुतकारिया ना वैसी जेड़े तरीके नाल खवातीन को जुत्ती दी नोक ते मर्द लिखते हैं। बिल्कुल तो इनकी आवाज में उठाइए बैतुल माल विच होवे गरीब यतीमा बेवावां दी मैं इतनी खिदमत करके खुशी महसूस करेनी
और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा नाम पैदा किया है। बिल्कुल बिल्कुल। और बड़ी गल है कि खवातीन को अपने नाल खिन के भी चले हो ताकि उन्हें विच भी हौसला पैदा थी जो कि हौसला काफी आयशा काफी खवातीन ऐसियां हैं ना कि जो मेरे नाल होनी है और जब से जुलूसां दे विच मेरे नाल होनी है। बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही आवाज देती है उन्हें जी आती है। वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त। सनल हैं लैला और लैला जनाब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अच्छा लैला, यकीनन जिवें कि मैं को यकीन ना आंदा पिया उसी पेशेंट को भी यकीन ना आंदा उसी किवें सैटिस्फाई करेंदे हो किवें उन्हां दा इलाज करेंदे हो, कुछ दसे सो साको। ऑनेस्टली स्पीकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हुआ मेरे साथ कि जैसे मैं किसी का भी हिस्ट्री ले रही हूँ या उन्हें काउंसलिंग कर रही हूँ या थेरेपी कर रही हूँ तो दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट मी ना कि इतनी छोटी सी बच्ची है। मतलब हम इतने बड़े हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि ये ना इस तरह से मुझे फील होने लग गया। अच्छा। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि मैं इन्हें अपने काम से हिलवाऊंगी तो मैंने मजीद स्ट्रगल की, काफी चीजें थी जो कि मैं फिर जैसे कि यूट्यूब इन चीजों का वीडियोज और सब कुछ करती थी, देखती थी और काफी टीचर्स से ने भी हेल्प की मैं, क्योंकि एट द सेम टाइम मैं एमफिल कर रही हूँ, लास्ट सेमेस्टर है मेरा बिल्कुल, तो मुझे हर चीज को लेकर भी चलना था और मैं ये बिलीव करती हूँ इस चीज पे कि आज मैं जब ट्रैवल करूंगी तो बाद में मुझे इतनी ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा गाल यही है कि जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को रहने हैं, मैं भी एक जमाने गई तो एक मैच्योर आवाज होना बहुत जरूरी है और जो वेंदा पे आंदे पेशेंट लाजमी गाल है वो चाहता पे आंदे थे कि उन्हें ही सुनी वने थे और जो बेचारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने चुप करके खामोशी ना सुन जाओ तो पहले लिसनिंग इज द की ऑफ है ना, पहले सुन दे और उन्हें बाद जड़ा है आहिस्ता आहिस्ता उन्हें मेन पॉइंट होने तक पहुंचते हैं। अच्छा उन्हें बात मुतमईन थी वे जैसे यकीनन तारे पेशेंट के वाकई जनाब काबिल है पे साइकोलॉजिस्ट ऐसा को ज्यादा बेहतर अंदाज गाइडलाइन दे रहे हैं, है ना? ऐसा है लेकिन मैंने बहुत सोचा इस चीज पे क्योंकि हमारे पास एडल्ट आते हैं, एडल्ट सेक्रेटरी है और हर तरह का लोग आता है और हर तरह के उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं। कुछ लोग होते हैं उनका स्टैमिना इतना नहीं होता। जो मैंने सुना हमारी सोसाइटी में क्या कुछ हो रहा है, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसपे हम बात करना पसंद नहीं करते। सही, ये दूसरा नहीं चाहते, जो बताना नहीं चाहते, जबकि वो इतने इम्पोर्टेंट हैं किससे और वो इतने इम्पोर्टेंट हम टीवी ड्रामा में हम देखते हैं कि ये हो गया उसके साथ ये हो गया, ये आम जिंदगी में हो रहा है। कहते हैं ये तो ड्रामा ही है ना, क्या हो गया, ये तो मूवी ही है ना। नहीं, जो लोग देख रहे हैं उनके ऊपर उनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा हो रहा है कि वो उसको कॉपी कर रहे हैं। सही सही, यानी कि ऐसा ये सोच के कोई ड्रामा या मूवी नहीं देते पे कि ये एक आरजी तौर पे बनाई गई है चीज, टाइम पास नहीं है, टाइम पास ऐसा वो समझते कि सारी जिंदगी का हिस्सा है। जो बंदा देख रहा है अगर वो उसकी पर्सनैलिटी से ड्रामे में मौजूद मैच कर रहा है, मैच कर गया, वो लिंक कर गया, ही विल डू इट अगेन एंड अगेन। वो उस चीज को करेगा, वो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली वो करेगा क्योंकि उसके माइंड में चल रहा है 2:30 बजे ड्रामा आ रहा था, 2:30 बजे ड्रामा देखना है और काम छोड़ देगा, ड्रामा देखेगा, ड्रामे में से उस कैरेक्टर को वो एडोर कर रहा है, वो अपना आप देख रहे तब उसे पसंद आ रही है वो चीज। उसने अपना आप देखा, वो बिहेवियर्स उसके अनकॉन्शियस में चले गए, अनकॉन्शियस में जाने के बाद वो डेली रूटीन में बिजी हो गया, कहीं ना कहीं वो अपने आप को एज अ आइडल ऑफ दैट थिंग अपने आप को बिहेव कर रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे बच्चों को टीवी लगा के छोड़ देते हैं, नहीं, चेक एंड बैलेंस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। इसके अलावा फिर मैंने इसी तरह काफी चीजें थी क्योंकि मुझे लगा कि एक टाइम पे मुझे थोड़ा चेंज कर लेनी चाहिए। क्या क्या देखा और क्या क्या चेंज करना चाहिए लैला को जानना चाहूँ, लेकिन वेला थी है नाज़रीन, बिल्कुल ब्रेक तो चल रहे हैं कि थे ना वैसे सारे नाराज। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद। सिर्फ रमजान स्पेशल ट्रांसमिशन है और अफ्तार ट्रांसमिशन है और मेरे को पता है मेरी बहनी लग्या पे औसन आज कुकिंग और बिजी होसन थे और मसरूफियत कुछ टाइम इनते ही सारे वास्ते भी निकाल गिन तो। और क्या भंडा पे वैसे आज क्या मेन्यू रखे? वैसे मुसलसल मैं 8 रोजे हिक्को मेन्यू रहे, आज तो थोड़ा चेंज होना ही चाहिए था। मेरा भी यो हाल है पिया, रोज पकौड़े खा के, बल्कि मैं तो वैसे खानी घट, हम पिछले साल में मैं घट खाते हूँ, मैं कोशिश करें जरा घट खावा, लेकिन समझ नहीं आता। चना चाट है, दही बल्ले हैं और इन अलावा रोल हैं और इन अलावा कबाब कोई बेशा है, फ्रूट चाट कुछ ऐसा नसरीन वाकई को बेशा है, यानी गिने चुने उन्हें नहीं फ्रूट खाता वेंदा। हाँ बिल्कुल,
نہیں کھانے وہ نہیں کھاتے اگر فروٹ چاٹ ہے بچے شوق دے کھانے ہاں جڑے گیسٹ آئے بیٹھے ہونے روزہ کھلن واسطے ایک اساں آتے ہیں کہ سب ثواب ملسی تو اندی فروٹ چاٹ تو مست ہے یعنی ایڈ کرنا ضروری ہے. اچھا وہی گل یہ ہے کہ ایک دفعہ فروٹ بھی بہت مہنگا ہے, ہر دفعہ ہی مہنگا ہوندے, چلو یہ نہیں کہ یہ دفعہ میں آدھا ہر سال ہی مہنگائی آ رہی ہے, اور جو تسا لوگ تو بجٹ بنے دے اسے تو پتہ ہے کہ کتنا مشکل ہوندے بجٹ, بڑا مشکل ہے پیا. اور یہ ہے کہ فروٹ بہت مہنگا ہے, ہر چیز دے وچ مہنگائی ہے پئی. بالکل جہاں سے ای چاہتے تے اسا استدار ہی کرنے پے حکومت کو کہ غریب کو تھوڑا دیکھیں ریلیف دیتا ہے ہر بندہ خرید پہلے سب نے آ کر مبارکاں دوسری ہاں جلے روزہ آئی انہوں کو تو اسا پوچھا بھی مبارکاں بند تھی گئی ہیں آخر کیوں, تو انہوں نے وہ سارے محنت پر نکل دی مہنگائی تو بے روزگاری تو بالکل مہنگائی بہت زیادہ. صحیح. جی لیلا کیا آخنا چاہ سو اپنے اچیومنٹ کے بعد دسیں دے پہ میں آپ کو بتا رہی تھی کیا پرابلمس تھے. ہاں جی, تو میں نے وہ فیس نہیں کر پا رہی تھی میں کہ میں آفٹر دیٹ بھی میں یہی سوچتی رہتی تھی کہ اس کے بعد یار اس میں یہ کیا چیز ہوگی, یہ کیسے ہے, تو لنک یہ جھوٹ تو نہیں بول رہا, کیا لنک, ہر کوئی اپنا آپ کا اچھا ایڈ سامنے رکھتا ہے. ہاں اچھا یہ کیا وجہ واقعی جڑا بھی پیشنٹ آسی یا کلائنٹ آتے ہیں کلائنٹ آسی تارے کول وہ ہمیشہ اپنے آپ کو اچھے ایکسپوز کرنے کی کوشش کرے سی, ہیرو یا کوئی فلمی یعنی میں سب سے امپورٹنٹ ہوں, میرے ساتھ یہ ہوا جنگ ہے, یہ ایک اچھی بات بھی ہے کسی ایج پہ کسی چیز میں نہیں بھی ہے وہ اس طرح سے کہ ہر بندے کو پہلے تو پتا ہونا چاہیے کہ میں کون ہوں, وٹ از آئی ایم, مجھے کس طرح کس ڈائمینشن میں کیا چاہیے. اچھا ہر بندہ اپنے آپ کو معصوم سمجھتے ہیں, میں بہت معصوم ہوں, مطلب میں چلاک نہیں ہوں لیکن مجھے سچویشن نے یہ کرنے پہ مجبور کر دیا, میں معصوم ہاں, میں مظلوم ہاں, یہ مظلوم ہی ہر بندہ ہے, میں مظلوم ہوں اور پھر ٹپ 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 آنسو شروع ہو جاتا ہے. اچھا برائی پہ اپنا آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے وہ بہت اچھا ہے, لیکن دیکھو اس نے پھر بھی یہ کر دیا, پھر بھی وہ یہ کر دیا نا اس طرح سے. خیر پھر میں نے اپنے تھوڑا سوچا اس چیز کو مزید کہ میں کیا کر سکتی ہوں, تو میں نے پھر اس ٹائم پہ چائلڈ کی طرف, بچوں کی طرف اپنا رجحان کر لیا کہ میں چائلڈ سائیکالوجی کی طرف جاؤں گی. ٹھیک ہے, بچے نے سائیکالوجی سمجھنا جبکہ سب کو مشکل کام بھائی. حیرت کی بات ہے لڑکی وہاں کیوں گئی تم؟ ایک اچھا ہے کہ ایک تو ثواب کا ثواب, دوسرا یہ کہ اسپیشل نیڈ جو ہوتے ہیں ہمارے بچے ان کو ایک ڈائریکشن کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا انہوں کو سمجھنا کتنا مشکل ہے, وجہ تو والی اپنے ایکسپریشن اپنے جڑی گال ہے اندر دیو اپنے الفاظ دے ذریعے کنوے کرنے اپنے اکھی لوگوں کو سمجھا, کیونکہ آٹزم ریسورس سینٹر جو ہے وہ لاہور کا ایک بہت بڑا ایک سینٹر ہے, تقریباً سب لوگ جانتے ہیں اس کو. اس میں جب مجھے موقع ملا تو انہوں نے کہا کہ ٹریننگ کے لیے پوری ٹیم کو سلیکٹ کر کے ہم لاہور بھیجیں گے, اور ہم فرسٹ ٹائم ان مائی لائف, میں اپنی لائف میں کبھی بھی اپنی فیملی کے علاوہ آؤٹ آف اسٹیشن نہیں گئی, ایون ان ملتان بھی. بس یہ تھا کہ گھر سے اپنے انسٹیٹیوٹ چلی جاتی ہوں, وہاں سے اپنی جاب, اور بھائی نے پک اینڈ ڈراپ دینی ہے, اس کے علاوہ کچھ اور نہیں. پہلی دفعہ ان مائی لائف میں گئی ہوں خود سے ملتان سے لاہور, ٹھیک ہے, وہاں سے لاہور پہ اتر کے میں وہاں سے انسٹیٹیوٹ گئی ہوں. ٹھیک ہے, ایوری ون واز اسٹونش کہ یار یہ بندی جو کہ اتنی زیادہ سینسٹیو ہے اور یہ اکیلی کیسے اسٹینڈ. تمہارا اپنا ایکسپیرینس کیسے رہا یہ بتاؤ. بھائی کے بغیر چلتی نہیں تھی تو وہ ہے بھائی نے, اور کچھ جیسے کہ لوگ اٹیچ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ. ون آف مائی فرینڈ, ویری کلوز فرینڈ, واز آلسو ان مائی بہائنڈ کہ وہ انہوں نے مجھے ہمیشہ پش کیا. لیکن میرا ایکسپیرینس یہ رہا کہ مجھے ٹینشن نہیں تھی, میں نے کہا جو ہوگا دیکھا جائے گا. مجھے اب اتنا ایکسپیرینس ہو گیا تھا لوگوں کے وہ سن کے کہ آئی ایم ٹوٹلی کانفیڈنٹ کہ کچھ نہیں ہو سکتا. جب تک انسان صحیح ہے تب تک سب کچھ صحیح ہے, جب تک انسان غلط نہیں ہوگا نہ کچھ غلط نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اچھا سفر رہا. وہاں پر بھی گئے تو سب نے کہا کہ یار یہ ہیڈ کلینکل سائیکالوجسٹ ہے. ارے نہیں یار, تو میں بہت وہ ہوئی کہ یار اب تو مجھے ٹف ٹائم ملنے والا ہے, چیلنج آ گیا ہے, اپنے آپ کو اپنے کام سے منوانا ہے. اور مزے کی بات ہے کہ جیسے دوسرے انسٹیٹیوٹ میں جاؤ, کسی بھی آرگنائزیشن میں جاؤ, ان کے اپنے رولز ہوتے ہیں. وہ اپنے سارا نالج اپنا سب کچھ پیچھے چھوڑ کے ان کو اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے, پھر چلنا ہوتا ہے. ٹیم تھی, سب نے الحمدللہ سب نے بہت کوپریٹ کیا, بہت اچھی لرننگ ہوئی, اور ہم ملتان آ گئے. اب یہاں ملتان ہے, کرنٹلی آئی ایم ڈوئنگ اوور دیئر جاب ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ. اور وہاں پر بہت ٹف ہوا کیونکہ وہاں پر تو ہمیں بیہیویئر مینجڈ بچوں کو ہمیں دیا گیا تھا جن پہ ہم نے ہینڈز آن کیے تھے. اب یہاں پہ بالکل را مٹیریل ہمارے پاس آیا نا, جس کا
पेरेंट्स को भी इतनी अवेयरनेस नहीं है, उनके बच्चों को भी इतनी अवेयरनेस, मतलब उसको तो उनको बिल्कुल रॉ मटेरियल है, उनको हमने खुद ट्रेन करना है और साथ साथ पेरेंट्स को भी गाइड करना है। लेकिन इस फील्ड में मेरा ये मानना है, किसी भी आप फील्ड में जाते हो ना, उसमें आपका एक आइडियल पर्सनैलिटी होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। जब आपको पता ही नहीं है कि इस फील्ड में कौन कौन क्या क्या काम कर रहा है। सो मैम राजिया जो कि डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं हमारे इंस्टीट्यूट की, she is one of the ideal person in, I never see a lady like her। अच्छा लैला क्योंकि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है और इन्हें कोई आदत है, सुनते भी हैं और माशाल्लाह बोलते भी बहुत हैं। जी बिल्कुल। इमरान ही नाज़रीन से चल रहे हैं एक छोटी ब्रेक तक थे ना, वैसे सॉरी नाराज। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद अक्सर वसेब रमजान अफ्तार स्पेशल ट्रांसमिशन और मैं चलसा और नसरीन कौसर वाले और इन्हें गुफ्तगू करे सो इन्हें कोई पुछो कि होन तो माशाल्लाह दबंग खातून हिन और वक्त नाल बंदा भाणी वेंदे थे, मैच्योरिटी भी आ वेंदी थे, लेकिन जो स्टार्ट है क्या होता है भी इवें है जिवें के लैला दिसंदे पेन थे कि भाई और दोस्तों की मदद नाल कुछ करना या पिछू रावणा डरना, क्या है, क्या स्टार्ट क्या है, क्या स्टार्ट मेरे इतने बोल हावे पहले थे नहीं ये तो हमें बोलता हमें मैं तो ये दसा कि मेरे बाबा साईं दा बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि मेरे बाबा साईं चाहते हैं मैं पहले ही तो को पहले ही मुलाकात से दस चुकी हमें कि वो मॉर्निंग है, वो मॉर्निंग ट्रांसमिशन है जी बिल्कुल, क्योंकि मेरे बाबा साईं मेरे को गगन जी में आते हैं, गगन में आसमान तो को दसा है उनके विच ये है कि वो आते हैं कि आसमान को छूवे, ठीक कि कोई बुलंदी ते वने, और मेरा मकसद भी यो है कि मैं कुछ करा, लेकिन डरपोक हावे नहीं मतलब डरान दे हावे तो सब बच्चे बिल्कुल नहीं नहीं कहना बिल्कुल मैं दिया कि बस इको खौफ आई बचपन दे विच क़यामत आने वाली है, जरा होशियार हो जाओ। अच्छा तो वो बात तो मैं बहुत ज्यादा टीचर को बन के पूछती हमें कि मिस हमें फलां लड़की ने ऐसे कहा है कि क़यामत आने वाली है, तो ये पता है कि अल्लाह ताला बोल लगे वैसे ये नहीं पता कि मैं आने वाले वक्त क्या करे सा, सिर्फ मेरा बचपन का शौक जस्ट वजीर आज़म, अच्छा जस्ट वजीर आज़म और ये शौक पिया कि असा हले 1-2 दे विच हासे ते जुल्फकार अली भुट्टो साहब अल्लाह उन्हें को जवाहर रहमत नसीब फरमावे, उन्होंने मैं सुन दिया मैं वजीर आज़म क्योंकि साडी शेड्यूल सिर्फ वो आया माइंडली में जो अप्रोच रखती हमें वो सिर्फ वजीर आज़म जरा है ना वो आया जुल्फकार अली भुट्टो साहब, बस उन्होंने को देख के मैं वजीर आज़म दी एक रट तोता रट है, उसके बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह बीनी बिरामा तो बड़ी एक शातिर किस्म दी हमें कि आदमी की नहीं जिद मेरी मजबूरी है, और मैं जिद करके वो गल मनवेंदी हमें लोहा मनवेंदी हमें गल दा, और आज वो लोहा जो मैं मनवेंदी हमें मेरे काम आंदा भी है, ठीक है, और मैं बुजुर्गों की गल बहुत ज्यादा गिनदी हमें आज तक मैं गिनदी है। अच्छा मेरे भाई बहन को तो बुरा लगता हो ना कि सारे को अपनी हजरत मनवा गिनदी है, मेरी बेनी भी एक फिश्ता किस्म दे हैं पे वो भी दे बैठे हो सन तो उन्होंने कोई खुशी महसूस थी सी कि एक सादी भेड़ ने मान के सच उगले, और मैं ये फख्र महसूस करनी है मैं उन्हें दी बहुत ही लाडली भेड़ा में, अच्छा लाडली भी हावे लाडली मने ने हंतारी हर गाल मने ने चाहे गलत है या दुरुस्त है गाल करी मने ने बिल्कुल मने ने है, क्योंकि मेरा ही जिद होंदा है कि आखा के मैं बाबा साईं को आखा कि मैं ये जीप तो नहीं बावना, तो फौरन ही बाबा साईं फोन करे ना बई जीप आ वने जिले कौंसिल की तरफों से गुडू जीपा मिलिया हुई हैं, ते अल्हम्दुलिल्लाह एक जिम्मेदार घराने तो ताल्लुक रखती है हमें, और बाबा साईं भी चीफ ऑफिसर हैं पे माशाल्लाह उतो ही वो फखर है एक अच्छे घर मैं परविश पाती है, ते उनके नाल मेरे को ये नहीं चीज़ां फील थी जेडी आज मैं यूथ को सुन दिया ना कि हमें डर लगता था या यूं होता था या यूं होता था, आजकल अगर यूथ को चीजें होवन तो बिगाड़ आवें जैसा देते हैं बिगड़ वे नहीं थे लोग मैं आधी हाँ थे गिरावट आवें बिल्कुल ही नहीं साडे अपने मुआशरे विच ही थिंदा पे बिल्कुल
ਉਹ ਇਹਦੇ ਪਏ ਕਿ ਜੋ ਹੀ ਪੈਸਾ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੈ ਪਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਮਹਿੰਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਆਈਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਿਦੈਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਹੱਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਦੀਆਂ ਕੁਛ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ اگر سارے کو ڈسپلن کوئی نہیں تو میں کچھ کوئی نہیں ایسا فلاپ ہیں دنیا تو ٹھیک کیونکہ اثر ترے اثر دیتے ہیں کہ جتنے ہی بگڑے ہوئے رئیس ہیں پہ امیر ہیں ان وجہ یہ ہے کہ بھئی پیسہ بہت زیادہ ہے یا عیش و عشرت جڑے پیسے کی فراوانی ہے غریباں کو نہ دیکھنا اور اللہ تعالیٰ نے یہ چیز حکم فرمائے کہ جب تم خود سے نیچے والوں کو دیکھو گے تو میں رب یاد آؤں گا بالکل اللہ تعالیٰ ہمیشہ جکائی وچ آجزی وچ نظر آسی انکساری وچ نظر آسی کیونکہ پھلدار درخت ہمیشہ جھکاؤ کریندا ہے وہ زمین تے جھکدا ہے تے اودے نال ولی نہیں کہ الحمدللہ میں ان چیز تے فخر کرینی ہاں کہ میں لوہ منوائے اور آج میرے کم میں آئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا اپنے آپ کو منوانا کوئی آسان کام نہیں اور اسپیشل ہوگی ایک عورت دا ہونا میں آتی ہے خاتون دا ہونا ٹھیک ہے بھیڑی بھراواں کو تو منوا ہی گدا تھیا میں اپنی ہر گل منوینی ہے جو تو ساتھ دیتے ہوئے لیکن بہر ورنا فیلڈ وچ ورک کرنا وال منواونا وال تھوڑا مشکل کام ہے پیا ہر بندہ تو کو ایکسیپٹ کرنے واسطے تیار کہنے ہوندا ہر بندہ چاہندا پیا ہوندے یعنی اگوں چاہندا پیا ہوندے کہ میں نظر آواں اکثر سیاست دے ہیں خاتون جڑی ہے خواتین جڑی تریمت جڑی ہے شاید پیچھے بیک پہ نظر آندی ہے تھے جو مجمع اکٹھا کرنا ہوندے ہوں خاتون کہ چلو لیڈیز کو اکٹھا کر گھنسن تھے انہوں نے کام مخصوص کر دیتے ہیں منندی ہو تو سب واقعی میں ہوندے تھے میں اپنے لیے وچ یہ ڈٹھا ہے کہ پہلے تو میں مظفر گڑھ دی میری پیدائش ہے میرے کو مظفر گڑھ ملتان بہت ہی زیادہ میں آدھیاں دل و جان نال آدھیاں کہ میں یہ جو ہے نا میرے کو بہت پیارا لگتا ہے کہ میں آدھیاں کہ میرا وطن ہی جو ہے بالکل تو لئیے شادی تھی کہ لئیے شادی تھی گئی بابا جی کا ٹرانسفر تھی گیا ضلع کونسل وچ اور لام حالے اپنی زمینہ تے ورنا پہ گیا تے اندر بعد والی یہ ہے کہ جس ویلے سارے علاقے ڈیزاسٹر علاقے تھے ول ساکو تھا بڑنا پوندا ہے پہلے تو پہلے یہ ہے کہ خان صاحب تے میں مشاورت کی تھی کیونکہ انہوں کو پتا ہے کہ کوثر کو جو ہے نا تھوڑا ذہنی یا ہے پیا اج ایک کیڑا آنکھوں ایک آنکھوں کے ایک یہ پیا یہ جا انفیکشن اندر پھیلا کھڑا ہے کہ سیاست یا کہیں بھی خدمت کرنے پہ آدھی بالکل ایک کیڑا بھی نکالا نہیں مان سکتا نکالا نہیں مان سکتا انہوں نے یہ ہے کہ انہوں نے میرا بھرپور ساتھ دیتا میرے ہسبینڈ نے اور ساتھ لیون دے نال نال وال میں نال ہی ٹرے صحیح صحیح اچھا کوثر ابن جان سے چلو بہت سیاست ہے گھر وچ سیاست کی تھی گھریلو سیاست تو باز رہے نہیں عائشہ گھر سیاست جڑے اچھی فیملی دے خواتین ہیں نا وہ گھر سیاست نہیں کرنی ہے کہ گھر پیار محبت ہونا چاہیے چاہے خامد ہوئے ایک چھوٹا جہاں شہر تو ہوندے انہاں دا اپنی بستی آباد ہوندی ہے انہاں دا شہر آباد ہوندا ہے بچے انہاں دی نگری دے وچ ہوندے پے اور میں دیاں جتنی تھکاوٹ ہوئے چاہے عورت ہوئے مرد ہوئے تو میں دیاں بچیاں کو دیکھ کے دل ٹھڈا تھی ویندا ہے اور باغ باغ تھی ویندا ہے اور میں ہوں خاص طور یہ رمضان ٹرانسمیشن دی ان دے وچ جس ویلے اساں افطاری کرنے پے ہوندے ہیں تو الحمدللہ میرے کو یہ بھی عبور حاصل ہے کہ میں اپنے ہاتھ نال اچھا افطار دی چیزاں میں اپنے ہاتھ نال اور میں جس ویلے دسترخوان سجاندی پئی ہوندیاں تا اون ویلے میرا خاوند بڑا ناز کرندا پیا ہوندا کہ آدھے سبحان اللہ پڑھ دے آمین تے آدھے ماشاءاللہ یہ جو ہے نا کیا بات ہے کوثر جی اچھا کوثر کیا اچھا بنا گھندے ہو مطلب جویں کہ افطاری دا ادا لوازمات بناونے پون کلے تیار کریندے وے یا کچھ ہیلپ آؤٹ وی ہوندے تھے میں کلی تیار کریندی ہاں میرے چاہے کام والے ہیں 4-5 میرے کول ہیں پیاں وہ ورکراں کول میں کام نہیں گیندی این چیز دا ہاں کوکنگ خود اٹے ملن تک ہاں چٹنی بناون تک کوکنگ ساری ون ٹو آل وہ میرے ذمہ ہے اور میں انہاں دے وچ نہیں ہو کریندی کہ اگر نمک تیز پہ گیا نہیں وہ میری ہنر مندی نہیں میرا یہ کمپرومائز کرنے چیز نہیں کمپرومائز کو نو کمپرومائز یا خان صاحب دا کمپرومائز کرنے کھانا پرفیکٹ چاہیے خان صاحب کو اس صدمے بیٹے والے صدمے تو بعد شوگر دا اٹیک تھی ہے مطلب میں کو بہت ہی محتاط طریقے نال انہاں کو چیز کوکنگ کرنی پوندی ہے وال کچھ
ਸਪਾਈਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਖਾਣੇ ਨਾ ਬਈ ਸਪਾਈਸੀ ਹੋਵਨ ਤੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਦ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਪਾਈਸੀ ਵੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਤੇ ਲਾਈਟ ਵੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿ ਚਲੋ ਬਈ ਦੋਹਾਂ ਤਰਫੋਂ ਹੀ ਥੀਵੇ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ सही और मेरे को खुशी हासिल थी यानी खुद कुकिंग करना सहरी भी अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह चौकीदार एंड बॉडीगार्ड एंड उन्होंने कोई मैं आप डील करनी है सही और जबरदस्त मैं कदे नहीं अल्लाह ना करे आयशा मैं एक बहुत बड़ी गल की वजह हाँ कि गरीब लोगों नाल तो मैं हद तो ज्यादा मैं आप उठ के बहना मारदारी करनी वल उन्होंने दी ये देखने की क्या है रोजे की कोई चीज है कि जिवें सारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है कि अपने इर्द गिर्द 40 घरां को देखो बिल्कुल कितने कोई भूखा ना रह वञे कोई प्यासा ना रह वञे और सारी रहमतां दा महीना है बाबरकत महीना है इहदे विच सबको खास ख्याल करना पौंदा बिल्कुल खास ख्याल रखना चाहिए और एक सारी तरबियत है कि सब पूरे साल इन्हें ख्याल रखना 11 महीने होने सारे बिल्कुल अल्लाह दे जेड़े बंदे हैं खास दा ख्याल रखना चाहिए कोई भूखा तो नहीं सुता पिया और बहुत सारे होंगे कि सारे नजदीक इतने गरीब लोग नहीं होंगे मैंने इस वक्त अगर तुम एक अच्छी जगह पे रहा पे कम्युनिटी च रहा तो सारी कम्युनिटी गरीब नहीं होती थी लेकिन बाज टाइम वो कम्युनिटी कुछ ऐसे लोग भी होने जिन्हें अर्निंग करने वाला कोई भी नहीं होता सफेद पोस्ट दिन थे उन्हें का भी ख्याल रखना बहुत ही जरूरी मैं ना ही नाज़रीन चलते छोटी ब्रेक पे कितने ना वैसे सारे नाराज